पहले तो सुदामा का अर्थ जाने। सुदामा का अर्थ क्या होता है? सो माने सुंदर, दामन माने डोरी। सुष्टु रज्वा प्रेम रंजनम नाम सुदामा। जिसने अपनी जीवन की डोरी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी हो, उसी का नाम है सुदामा। भागवत मेरे सामने है। भागवत में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं दिया। पढ़ करके भी आप लोग देख लेना, किसी को विश्वास नहीं है। श्लोक पर ध्यान दीजिए। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्लोक के अर्थ पर ध्यान दें। एक एक शब्द का अर्थ। कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन संबंध काकी के। कृष्णस्य कृष्ण के, आसीत माने थे, सखा माने मित्र, कश्चित माने कोई। वो मित्र कौन थे? बोले ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में भी कैसे थे? ब्रह्मवित्तमः, अति श्रेष्ठ ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हो, मांस भक्षण कर रहा है, शराब पी रहा है, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी। ब्राह्मणों में भी अति श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में दमन करने वाले, प्रशांत आत्मा। शांत नहीं कहा, प्रशांत कहा। जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है उस शब्द की महानता बढ़ जाती है। 21 उपसर्ग होते हैं व्याकरण में। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस्निर, दुस, दुर, वि, आंगनी, अद, उपसु, एते, प्रादयः। 21 उपसर्ग होते हैं। जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है उस शब्द की महानता बढ़ जाती है। प्रशांत आत्मा, ये दो विशेषण केवल कर्दम ऋषि के लिए और सुदामा जी के लिए लगाए गए। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। और कैसे थे? जितेंद्रिय थे। अब बताइए, इसमें कहीं सुदामा के माता पिता का नाम आया? कृष्ण के थे कौन? मित्र। कैसे थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी अतिश्रेष्ठ ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में दमन करने वाले, प्रशांत, बड़े ही शांत और जितेंद्रिय थे। लेकिन अन्य पुराणों से मैं 4 प्रमाण कह रहा हूं। बाबा जी मेरी तरफ ध्यान दें, सुनने हो तो। अगर 4 प्रमाण मैं आपके सामने कह रहा हूं। एक हाई स्कूल की, गुरुकुल की पुस्तक आती है जिसका नाम है द्वासपर्णा। हाई स्कूल की पुस्तक आती है, गुरुकुल की द्वासपर्णा, जिसमें पिता का नाम उपदेव, माता का नाम सुधा, पत्नी का नाम कोमदी। कुमुद कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की तरह प्रकाशित होने वाली। ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है सुदामा के पिता का नाम कपिल मुनि, माता का नाम गोमा देवी, ग्राम है सोरन नगरी, ये अग्नि पुराण में। तीसरा प्रमाण है पिता का नाम भद्रशील, माता का नाम गार्गी, ये स्कंद पुराण में। चौथा प्रमाण है पिता का नाम मटुक, माता का नाम रौनक देवी, ये देवी भागवत में है। कितने प्रमाण हो गए? 4। आप जगह 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 कितनी जगह कथा सुनने के लिए गए होंगे। सभी बुजुर्ग लोग बैठे, आज तक किसी ने सुदामा के माता पिता के नाम के बारे में बताया? क्यों जी? उल्टा सीधा उत्तर तो आपको बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक अगर किसी को शंका हो तो मेरे साथ मेरे आश्रम चल सकते हो और ग्रंथ खोल करके देख सकते हो। 4 प्रमाण आपके सामने कहे हैं। लेकिन एक हिंदी की हाई स्कूल की पुस्तक आती है, उसमें लिखा हुआ है औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। सुदामा जी को आप गरीब कह सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं कह सकते।
दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्त संतुष्टा, कितना भी धन आ जाए लेकिन फिर भी उसको संतोष नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन भूरे। सुदामा जी गरीब थे। कितने गरीब थे आप ये भी सुनिए। सुबह को खाते हैं तो शाम को नहीं है, शाम को खाते हैं तो सुबह को नहीं है। सुदामा जी का नियम क्या था? हाथ में मजीरा लेकर के कीर्तन करते हुए 5 घर जाते थे। जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। अगर नहीं कुछ मिलता था भिक्षा में, लौट करके चले आते थे। चलो आज और कन्हैया की कृपा होगी, एक दिन व्रत रहने का मौका मिल गया। एक दिन वक्त सुदामा जी तो नगर में भिक्षा करने के लिए गए थे। इतने में नारद जी सुशीला के पास पहुंच गए और सुशीला से कहा कि लक्ष्मी पति जिसके सखा, उसे विपत्ति क्यों हो, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। सुशीला तुम जानती हो तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कब मुझे नहीं पता। तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। एक बार तुम अपने पति को कन्हैया के पास भेज दोगी तो वो इतना धन दे देंगे कि फिर तुम्हें भूखे मरने की जरूरत नहीं है। और नारद जी तो भक्तों आग लगा करके चले गए और सुदामा जी नगर से भिक्षा लेकर के आए। तो रोज तो सुशीला आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। आज सुशीला ने क्या किया? मुंह कर लिया मकान की तरफ और पीठ कर ली दरवाजे की तरफ। और सुदामा जी कीर्तन करने में लगे हुए। सुशीला कुछ बोली नहीं। अरे क्या बात है सुशीला, क्यों नाराज हो? सुदामा जी ने कहा क्यों सुशीला, अपने घर बाबा नारद आए थे क्या? सुशीला बोली आए थे तो क्या हो गया, संत तो आते ही रहते। क्योंकि जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे, आए वह घर पवित्र हो जाता है जिस घर में संत का चरण पड़ जाता है। लगता है बाबा नारद ही आग लगा करके चले गए। सुशीला बोली ये बताओ तुम्हारे द्वारकाधीश मित्र है? सुदामा जी बोले था। क्या अब का मर गए? अरे ऐसा क्यों बोल रही है? पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सुशीला बोली ये बताओ तुमसे छोटे हैं या बड़े? सुदामा ने कहा मोते तो कई साल छोटो है। का पतिदेव एक बार कैसे भी या तो देवर जी को यहाँ बुलवा लो या आप देवर जी के यहाँ चले जाओ। अब सुदामा ने मन में सोचा जाऊंगा तो भी मुझे ही जाना पड़ेगा और बुलाने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। कोई मोबाइल की व्यवस्था तो थी नहीं। सुशीला अपने घर क्या है, क्या लेकर के जाऊंगा? मित्र के यहाँ गुरु दरबार में रिश्तेदारी में कथा सुनने के लिए जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी देव मित्र बड़ राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले तिन्हिन सीजे काज। क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला बोली मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। पूरे गांव में भिक्षा लेने के लिए गई है लेकिन उस गरीबिनी को किसी ने भिक्षा नहीं दी। एक सेठानी धान कूट रही थी। सुशीला ने उस सेठानी के पैर पकड़ लिए। कहा बहन इसमें से थोड़े से धान मुझे दे दे। तो वो सेठानी बोली पहले तो धानों को कूट और कूटने के बाद में जो टूटन फूटन बचेगी वही तुझको मिलेगी। विचारी क्या करती सुशीला, उस गरीबिनी ने पूरी दोपहरी बैठ करके उन धानों को कूटा और कूटने के बाद में या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुला, अलग अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। 4 मुट्ठी क्यों लाई? इसलिए कहीं कन्हैया चतुर्भुज रूप में आ गए और चारों हाथों से ठाकुर जी प्रसाद पाने लगे तो कोई हाथ खाली न रह जाए। इसलिए 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई है और जाकर के सुदामा के हाथ में पुरे दिए। और सुदामा जी बोले सुशीला ऐसे में हाथों में लेकर के जाऊंगा है, मच्छर काट गो मक्खी काट गई है तो मैं तो खुजलाने लग जाऊंगा, चावल तो फैल जाएंगे। अरे किसी वस्त्र में किसी बर्तन में दे दे।
अब तो सुशीला अंदर गई है, वस्त्रों की पोटली को खोलने लगी है। जिस वस्त्र को पकड़ती है वही वस्त्र वहां से फट जाता है। आज वो सुशीला बड़ी दुखी हुई है। आखिर में सुशीला ने अपनी जो साड़ी पहनी हुई थी, कई जगह सिली हुई साड़ी, उसमें से साड़ी के पल्लू को थोड़ा सा फाड़ करके चावल लपेट करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने उन चावलों को लिया और कहा, सुशीला अगर तेरा कोई संदेश हो तो मैं कन्हैया से जाकर के क्या कह दूं। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा, पतिदेव एक संदेश मेरे कन्हैया से कह देना कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ठीक है, मैं जाकर के कह दूंगा। सुदामा जी चल दिए हैं कन्हैया से मिलने के लिए। सुदामा जी जा रहे हैं और चलते चलते क्या स्थिति है सुदामा जी की, न भूख लगती है न प्यास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका, तेरी एक आस भी निराश लगती है। चलते चलते सुबह से शाम हो गई है और सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंच गए हैं। राहुल जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत साधुवाद। और नदी में बहुत तेजी से बाढ़ आ रही थी। धीरे धीरे सुदामा जी धीरे धीरे कमंडल में इनके भिक्षा डालते रहे। आप लोग शांति से बैठे हुए थे। इतने में भगवान मल्ला बन करके आए हैं और बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे कोई द्वारका चलो जी, कोई द्वारका चलो, कोई द्वारका जाने वाला है। सुदामा ने कहा, मैं जाऊंगा। नाव में भगवान ने बैठा लिया है। कहा, तुम्हारे पास किराया धन दौलत का, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं। भगवान ने क्या लीला चली, उस नाव को भंवर में डाल दिया। सुदामा बोले, अरे भैया ये नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अरे पंडित जी जल्दी से किराया हो तो मुझे दे दो, जो कुछ भी हो तुम्हारे पास तो मुझे दे दो। सुदामा जी को आई गुस्सा। सुदामा जी ने कहा है, देख मेरे पास है गरीबी, जा तू इस गरीबी को ले। इतना कहना हुआ नाव पन्नी पर। देखिए चावल फेंके नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद होता है, चावलों को कोई फेंकेगा नहीं। अभी चावल भी कोई नहीं चढ़ाएगा, ठीक है? हाँ, चावल कोई नहीं फेंके। और सुदामा जी की नींद खुलती है और माया के द्वारा भगवान ने द्वारका में पहुंचा लिया है। और द्वारका में दो द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपालों से कहने लगे हैं सुदामा जी क्या कि विप्र सुदामा आए। कह दीजिए कन्हैया से कि विप्र सुदामा आए, श्याम तुम्हें मिलने को। विप्र सुदामा आए, श्याम तुम्हें मिलने को। विप्र सुदामा आए, श्याम तुम्हें मिलने को। विप्र सुदामा आए, श्याम तुम्हें मिलने को।
रामाश्री उनके छोटे भाई माल्यार्पण करते, जोरदार तालियां उनके लिए। विवेक सुदामा आए श्याम तुम्हें मिलने को, विवेक सुदामा आए श्याम तुम्हें मिलने को। पदार्थ ही